Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Smart Study Computer Science Operating System Lecture Series. In previous lecture, we were discussing about the CPU scheduling, and we have learned a lot about different type of scheduling algorithm, either preemptive or non-preemptive. In this tutorial, in this lecture, we will discuss a new CPU scheduling algorithm that is known as round robin CPU scheduling algorithm. Likewise, the working of another scheduling algorithms. Let's see some terms related to round robin algorithm. In round robin CPU scheduling algorithm, each process gets a small unit of CPU time that is known as time quantum or time slice. Usually the time slice is very short, 10 to 100 millisecond. आफ्टर दिस टाइम हैज़ elapsed, जब ये टाइम ख़त्म हो जाता है, द प्रोसेस इज़ प्रीएम्प्टेड. वो प्रोसेस जिस पे सीपीयू वर्क कर रहा होता है उसे प्रीएम्प्ट कर लिया जाता है एंड एडेड टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू. नाउ लेट्स फोकस ऑन अ पॉइंट. यहाँ पे एक पॉइंट जिस पे आपको गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ पे अब जो रेडी क्यू है उसकी एंड पे इंसर्ट करवा रहे हैं हम उस प्रोसेस को जो प्रीएम्प्ट हो गया है. तो इट्स मीन यहाँ पे जो रेडी क्यू है वो सर्कुलर क्यू है. नेक्स्ट बताया जा रहा है देयर आर n processes in the ready queue and the time quantum is q, then each process will get 1 by n of the CPU time in the chunk of at most q time units at once. यानी अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्रोसेस है, उसका बस टाइम 8 है और जो टाइम क्वांटम है वो 5 है, तो उस 8 में से 5 जो है वो एट मोस्ट यानी जो मैक्सिमम टाइम होगा 8 में से 5 का वो उसे कंटिन्यू में मिल जाएगा. नो प्रोसेस वेट्स मोर देन n-1 क्यू टाइम्स यूनिट. टाइमर इंटरप्ट करता है एवरी क्वांटम को के प्रीएम्प्ट हो जाए वो प्रोसेस और न्यू प्रोसेस जो है वो आ जाए. अब लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. If we set the value of time quantum is very large, then round robin behave like as first in first out algorithm. And if we set the value of time quantum very small, that is we set the q very small, let's say 10 or 20 millisecond, then q must be large with respect to context switching, otherwise overhead is too high. No useful work will be done obviously when again and again frequent context switching will be there. तो कोई भी जो है वो हमारे पास यूजफुल टास्क जो है वो उस टाइम में नहीं हो सकेगा. नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए जी. राउंड रॉबिन की एग्जांपल को देखते हैं. हमारे पास प्रोसेसेस हैं P1, P2 और P3 और बस टाइम है 24:33. नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू सी द अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेसेस इन राउंड रॉबिन. एंड वन मोर थिंग, जिस चीज़ का आपने पेपर अटेम्प्ट करते हुए ख्याल रखना है वो देख रहे हैं टाइम क्वांटम की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है. दीज आर प्रोसेसेस, दीज आर बस टाइम एंड अ टाइम क्वांटम. ये तीन चीज़ें आपको पेपर में गिवन होंगी. तो सबसे पहले देखेंगे 24 0 to 4. ठीक है, सबसे पहले हम गैंट चार्ट में किसे एंटर करेंगे P1 को 0 to 4 तक में. क्लियर. 0 to 4 के बाद प्रीएम्प्ट हो जाएगा P1 और अब जो बस टाइम रह गया रिमेनिंग हमारे P1 का वो है जी 20. उसके बाद P2 की बारी. P2 को 3 चाहिए था, 4 से 7 तक एक टाइम क्वांटम वो बच गया, तो उसे हम वेस्टेज में नहीं डालेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे. 7 तक 4 to 7 हमने P2 को चलाया. देन हमने P3 को चलाया 7 to 10. इसका भी बस टाइम 0 हो गया, इसका भी बस टाइम 0 हो गया. अब जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ P1 बचा है और P1 के जो है वो 20 यूनिट्स बचे हैं. तो उन 20 में से हमने कंटिन्यू नहीं करने, हमने चंक वाइज ही 4 के स्लाइसेस में जो हैं वो असाइन करवाने हैं. देखें जी 10 to 14 P1, 14 to 18, 18 to 21, 4 के चंक्स में हमने असाइन करवाया जब तक कि P1 का जो बस टाइम है वो 0 ना हो गया. टिपिकली हायर एवरेज टर्न अराउंड टाइम देन शॉर्टेस्ट या फर्स्ट. टर्न अराउंड टाइम जो है वो बढ़ जाता है, रिस्पॉन्स भी बढ़ जाता है. क्यू शुड बी लार्ज कंपेयर टू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम. वो कह रहे हैं कि अगर आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो भी वैल्यू हो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम के, उससे आपका क्यू जो है वो बड़ा होना चाहिए. क्यू जो है वो यूजुअली 10 to 100 की मिलीसेकंड की वैल्यू में रखा जाता है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो लेस देन 10 जो है वो रखा जाता है. क्लियर. नेक्स्ट है जी टाइम क्वांटम एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम के. लेट्स से हमारा एक प्रोसेस है, उसका टाइम है 10, क्वांटम है 12 का, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अभी तक कोई भी नहीं हुई. जब और टाइम क्वांटम यहाँ पे कितना है जी 12 का है. ठीक है,
प्रोसेस का टाइम क्या है जी 10। एक प्रोसेस है जिसका टाइम 10 है तो वो 0 से 10 तक चलेगा। कितनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होंगी, बस टाइम उस प्रोसेस का 10 है और जितने टाइम के बाद प्रीएम्प्ट कराना है वो 12 है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई 0। अगर टाइम क्वांटम हम 6 का रख दें तो 6 के बाद प्रीएम्प्ट होगा यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी 1। अगर टाइम क्वांटम हमने 1 का रख दिया तो देखें जी नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस 9 हो गए हैं। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि टाइम क्वांटम आपने बड़ा रखना है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जी मल्टी लेवल क्यू। मल्टी लेवल क्यू जो है वो बाकी क्यूज की तरह ही है, जस्ट एक न्यू चीज़ क्या है कि एक क्यू हो गई। पहले तो हमने क्यू को इस तरह से देखा है कि क्यू के एक सिरे से कुछ इंजर्शन होती है और एक से रिमूवल। अब वही क्यू है लेकिन उस क्यू के मल्टीपल लेवल्स डिफाइन कर दिए गए हैं जी इस तरह से। एक क्यू के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से लेवल जो हैं वो हो सकते हैं। रेडी क्यू इज पार्टीशनड इनटू सेपरेट क्यू। मल्टी लेवल क्यू का आइडिया समझ लें। बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन द सिस्टम, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। या फोरग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं वो इंटरैक्टिव होते हैं, जिन्होंने इंटरफेस यूज़ करना होता है, जो स्क्रीन पे नज़र आते हैं। बैकग्राउंड वो होते हैं जो इंटरफेस को यूज़ नहीं करते और बैकएंड में चलते रहते हैं। प्रोसेस, जब भी कोई प्रोसेस किसी क्यू में, किसी भी लेवल की क्यू में एंटर होगा वो परमानेंटली उस क्यू के अंदर रहता है। हर क्यू का अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। फोरग्राउंड जो प्रोसेसेस हैं उनमें राउंड रॉबिन यूज़ होता है क्योंकि हमें वहाँ पे बैटरी रिस्पॉन्स टाइम चाहिए होता है। और बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की शेड्यूलिंग जो है वो लगाई जाती है। अगली वो क्या कह रहे हैं कि शेड्यूलिंग होती है जब एक से ज़्यादा लेवल्स हमने क्यू के बना दिए तो किस क्यू से प्रोसेसेस ने किस क्यू में मूव होना है उसके लिए शेड्यूलिंग चाहिए होती है। पहली शेड्यूलिंग है जी फिक्स प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। द आइडिया इज दैट सर्व ऑल फ्रॉम फोरग्राउंड देन फ्रॉम बैकग्राउंड। So higher priority is assigned to foreground processes which use interfaces which interact with the system which use round robin algorithm। लेकिन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे स्टारवेशन की, सही है, कि बैकग्राउंड की हो सकता है बारी जो है वो बहुत लेट है। फिर अगली चीज़ है कि आप टाइम स्लाइस असाइन कर सकते हो जो राउंड रॉबिन में हम करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये करनी है कि 80% प्रोसेसेस जो फोरग्राउंड होते हैं वो राउंड रॉबिन को यूज़ कर रहे होते हैं और जो 20% बैकग्राउंड के होते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। यहाँ पे अब आपकी क्यू जो है वो एक से ज़्यादा क्यूज़ के अंदर डिवाइडेड है और क्यू के हर लेवल को कोई प्रायोरिटी असाइन की गई है। हाईएस्ट प्रायोरिटी हम उन प्रोसेसेस को देते हैं, यानी हमने हायर लेवल पे उन्हें रखवाना है जो सिस्टम प्रोसेसेस है, फिर इंटरेक्टिव प्रोसेसेस को रखवाना है, फिर इंटरेक्टिव एडिटिंग, फिर बैच और फिर स्टूडेंट प्रोसेसेस को रखवाना है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, जैसे मल्टी लेवल क्यू है इसी तरह मल्टी लेवल फीडबैक क्यू है। दोनों का डिफरेंस क्या है? मल्टी लेवल क्यू में किसी लेवल पे जब कोई प्रोसेस एंटर हो गया, जैसे कि मैं इस लेवल की बात करूं, तो वो हमेशा परमानेंटली इसी में रहेगा, वो किसी नीचे वाले लेवल पे लोएस्ट वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली लेवल पे मूव नहीं कर सकता और हाईएस्ट वाला लो प्रायोरिटी पे मूव नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हमने इशू पढ़ा था कि स्टारवेशन में आकर, सो इन ऑर्डर टू विद द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोसेसेस कैन मूव बिटवीन द वेरियस क्यू। एजिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड दिस वे। नाउ व्हाट इज एजिंग? Aging in previous lectures we have discussed earlier. With the passage of time, changing the priorities of the processes is known as the aging. Multi-level feedback queue scheduler defined by the following parameter. How many number of queues? Scheduling algorithm for each queue must be defined. Method used to determine when to upgrade a processes is also needed in multi-level feedback queue. A method is used which also show when to demote a process, when to upgrade, when to demote। upgrade का मतलब होता है लो टू हायर पे लेके जाना, डिमोट का मतलब होता है हायर टू लो के अंदर लेके जाना। मेथड यूज टू डिटरमाइन विच क्यू आ प्रोसेस विल एंटर व्हेन दैट प्रोसेसेस नीड सर्विसेज। तो ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की जो है वो हमारे पास एग्जांपल है। जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे प्रोसेसेस रखते हैं उनमें हम राउंड रॉबिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और हायर लेवल के ऊपर जो है वो राउंड रॉबिन यूज़ किया जाता है। राउंड रॉबिन में हम जो लोएस्ट लेवल पे क्यू होती है वहाँ पे टाइम क्वांटम बड़ा रखते हैं और जो हायर लेवल पे होती है वहाँ पे टाइम क्वांटम जो है वो छोटा रखते हैं। क्यों रखवाते हैं? क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हमने सिस्टम प्रोसेसेस को रखवाना है। तो सिस्टम प्रोसेसेस के जो रिस्पॉन्स है वो जो है वो एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए। 3 क्यूज हैं, क्यू नॉट, क्यू 1, क्यू 2। क्यू नॉट
में जो ये Q0 है जी, ये Q1 है,